हेलो गाइस, वेलकम टू द पुनीतूस पाठशाला। ये हमारी जो सीरीज़ है केस लॉ के ऊपर, उसमें एक नया एडिशन है। आज लीडिंग केस जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े हैं वो मेंस रिया पे बेस्ड थे, बट वो फॉरेन के केसेस थे, वन ऑफ द लीडिंग केस। ओके, बट जो आज हम केस पढ़ रहे हैं वो एक इंडिया का केस है ना। ये भी एक लीडिंग केस है और ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आया था 1965 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो लीडिंग केसेस में नहीं चेकआउट किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके देख लीजिए। इससे हार्डली 3 to 4 मिनट्स में आपकी तैयारी हो जाएगी केस लॉ की, और अगर आपने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो मैं इंग्लिश में भी को समझाऊंगी और हिंदी में भी, तो जिनको अगर नोट डाउन भी करना है तो वो कर सकते हैं। और तो ये बहुत फेमस है, बहुत बड़ा लीडिंग केस है। आई होप आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे इसके नेम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RBI has issued the guidelines that there is no need to disclose gold item while in flight, but RBI amended and said if you are carrying gold in transit then you have to clear in manifesto। तो इसमें क्या होता है, RBI की गाइडलाइन रहती है, मतलब 1965 की बात है, तो उस समय उतना गोल्ड का एक्सचेंज होता नहीं था उस तरह से। तो उस समय के रूल क्या थे कि आप अगर गोल्ड आइटम लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, अगर फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, कि मतलब आप डिस्क्लोज़ करिए कि आपके पास कितना अमाउंट है, आप क्यों ले जा रहे हैं, पूरा रीज़न के साथ। लेकिन फिर क्या होता है, RBI अपने रूल्स अमेंड करती रहती है, ऑब्वियसली एज वी नो। तो RBI अपना रूल अमेंड करती है और कहती है कि अगर आप गोल्ड ले जा रहे हैं, इन ट्रांजिट है, मतलब आप कैरी कर रहे हैं साथ में, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इसका क्या पर्पस है, आप क्यों ले जा रहे हैं, कितना किलो ले जा रहे हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं। MS जॉर्ज टुक द फ्लाइट फ्रॉम ज्यूरिक टू मनीला एंड हॉल्टेड इन सेंट क्रूज एयरपोर्ट इन मुंबई। जो MS जॉर्ज होते हैं इसमें, जो मेन कैरेक्टर है, उन्होंने फ़्लाइट लेते हैं कहाँ से, ज्यूरिक से मनीला की। ठीक है, इसमें आप प्लेस याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में स्टूडेंट इसको लिखते समय प्लेस भूल जाते हैं, है ना। कहाँ से लेते हैं, ज्यूरिक से मनीला की। ठीक है, और हॉल्ट होता है बीच में सेंट क्रूज एयरपोर्ट पे, जो कि मुंबई में है। ओके, ही वॉज अरेस्टेड बाई अथॉरिटी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। ही वॉज, क्यों अरेस्ट किया जाता है, ही वॉज हैविंग 34 कंपार्टमेंट्स इन हिज जैकेट एंड ईच कंपार्टमेंट हैविंग 1 kg ऑफ गोल्ड। उनके जैकेट में 34 कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट में 1 kg ऑफ गोल्ड होता है, मतलब कि 34 kg ऑफ गोल्ड होता है ओवरऑल। When he was arrested, then he claimed that he has no mens rea, so he was not liable and he was not aware about the new guideline। जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने भी अपना क्या दिया अपने बचाव में। उन्होंने कहा, क्लेम किया कि उनका कोई मेंस रिया नहीं था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, सो ही इज़ नॉट लाइबल, तो वो लाइबल नहीं है। एंड ही वॉज नॉट अवेयर, वो अवेयर नहीं थे न्यू गाइडलाइन से। बट दिस प्ली ऑफ MS जॉर्ज was rejected because the Foreign Exchange Regulation Act has said if mens rea is included, then the rule of FERA is defeated to check the smuggling and to promote foreign exchange। तो इनकी जो प्ली रहती है उनको रिजेक्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट, और कहती है अगर इसी तरह से हम सबकी प्ली अगर हम लेते रहे कि सर मुझे तो लॉ के बारे में पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो इस तरह से तो हम जो स्मगलिंग या जो हमने जो कमेटी बैठाई है फेरा की, और जो इसको फेमा के नाम से भी जानते हैं, है ना, तो वो तो फिर ध्वस्त हो जाएगी। वो तो कहेगी कि हमने स्मगलिंग रोकने के लिए किया था, अब तो ये हमने तो स्मगलिंग रोकने के लिए किया था, अब तो ये मतलब इस तरह से तो कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो कोर्ट सेड दैट यू हैव टू चेक इन एक्सप्रेस प्रोविजन, इफ इट इज़ नॉट there, then you have to check either by necessary implication। आपको चेक करना चाहिए फ्लाइट में बैठने से पहले, या फिर आप जिस भी कंट्री के में हॉल्ट कर रहे हो या जा रहे हो, कि उनकी नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या है, कि मतलब उनका पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, या फिर जो भी लॉ चेंज हो रहा है। अवॉइडेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अ रूल, इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, ये आपका मैक्सिम भी है ना।
इसी के बेस पे ये मैक्सिम बनाया गया है कि कोई भी कल्प्रिट जो है, कोई भी अपराधी जो है, वो इस बेसिस पे ना छूट जाए कि नहीं हमें लॉ ही नहीं पता था। यू हैव टू अपडेट। अगर आपको लॉ नहीं पता है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जिस कंट्री में भी आप विजिट कर रहे हैं वहाँ के आपके इलीगल जो एक्ट है, लीगल एक्ट है, वो आपको सब पता होना चाहिए। ओके, सो आई होप मैं आप ये केस समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।